भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाने के क्या नियम और क्या फायदे हैं। ऐसी ही जानकारियों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी ग्रहों को से महान बताया गया है। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन की परिकल्पना को व्यर्थ माना गया है। पृथ्वी पर जीव जंतु, मनुष्य व पेड़ पौधे सभी की ऊर्जा का स्रोत सूर्य देव ही हैं। सूर्य देव के इसी महत्व को ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था और उनको वेद पुराणों व शास्त्रों में वर्णित भी किया था। इसी में से एक सूर्यदेव को जल चढ़ाना या अर्घ देना भी बोला जाता है। अर्घ देने का महत्व भगवान को कुछ अर्पित करने से होता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सूर्यदेव को अर्घ क्यों देते हैं और इसकी सही विधि क्या है, इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं, व जल चढ़ाते समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने की संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में देवताओं को भगवान से अलग माना गया है। भगवान से तात्पर्य होता है जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, संरचना व विनाश करने की शक्ति हो, और देवता इस पृथ्वी के जीवन यापन के उत्तरदायी होते हैं। भगवान और देवता में ये फर्क होता है। देवताओं में सूर्य, जल, इंद्र, अग्नि, वायु इत्यादि आते हैं जो इस पृथ्वी के संचालन और जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं। इन सभी में इंद्र को स्वर्ग का राजा माना गया है, लेकिन पृथ्वी के लिए सूर्य को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता माना गया है। सूर्य देव के कारण ही पृथ्वी की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और सूर्य देव के कारण ही पृथ्वी पर हम सब का अस्तित्व विद्यमान है। जब श्री राम भगवान इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी सूर्य देव की उपासना की थी। सूर्य देव की इसी महत्ता से उनको सम्मान देने के लिए उनको अर्घ देने की परंपरा शुरू हुई। सूर्य देव को जल देने के नियम। सूर्य देव को जल देने के कुछ नियम भी निर्धारित शास्त्रों में कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे नंबर 1, सूर्य देव को जल सूर्योदय से 1 से 2 घंटे के अंदर ही दे देना चाहिए। जब सूर्यदेव की किरणें चुभने लगे तब जल नहीं देना चाहिए। नंबर 2, यदि कभी मौसम सही ना हो तो बादल हो तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल दे सकते हैं। नंबर 3, बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल नहीं देना चाहिए। नंबर 4, सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के लोटे से ही दें। किसी अन्य बर्तन से जल चढ़ाने से आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। नंबर 5, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय अपने दोनों हाथों से लोटा सिर से ऊपर उठा के ही जल चढ़ाएं। नंबर 6, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु जल की धारा होना चाहिए। नंबर 7, सूर्यदेव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें जल आपके पैरों पर ना गिरे। नंबर 8, सूर्यदेव को जल देते समय सूर्यदेव का मंत्र जाप अवश्य करें। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। सूर्यदेव को अर्घ देने के फायदे। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से हमारा क्या फायदा होता है। आँखों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि सूर्यदेव के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और जब हम सुबह
अर्घ देते हैं तो उस समय सूर्य का प्रकाश तेज नहीं होता है। हम सूर्य देव को सीधी आंखों से देख सकते हैं, जिससे हमारे रंगों का असंतुलन सही हो जाता है और आंखें ज़्यादा साफ देख सकती हैं। नंबर 2, विटामिन डी मिलता है। सुबह के समय हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नंबर 3, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है सुबह की सूर्य की किरणों से, इसलिए सुबह थोड़ी देर उगते सूरज की धूप में अवश्य बैठना चाहिए। नंबर 4, मन का एकाग्रचित होना। सूर्य देव को जल देते समय जल की धारा पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा का नंबर 5, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश सूर्य की पहली किरण के साथ ही होता है। आज यहीं तक।